Students, next we start the chapter heat. When it is very cold, usually one rubs her hand or go outside in the sun, sits near a room heater. Why? Because it is warm body. ठीक है, जब हम क्या करते हैं, जब हम ठंड होती है तो हम क्या करते हैं, अपने हाथों को जोर से रब करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे हाथ इससे क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं. धूप में जाके बैठते हैं या रूम हीटर के पास बैठते हैं. क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं. इट इज़ ड्यू टू फॉर्म ऑफ हीट कॉल्ड हीट, फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड मोस्ट लिविंग बींग्स नीड दिस एनर्जी टू लीव. ये क्या इंपॉर्टेंट फॉर्म है एनर्जी की और लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है. द सन इज़ द सोर्स ऑफ हीट ऑन द अर्थ. सन क्या है, एक ओनली सोर्स है हीट का जो अर्थ पे प्रेजेंट है. हीट फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर व्हेन देयर इज ए डिफरेंस इन टेम्परेचर. जब टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस होगा, ठीक है, तो हीट क्या करती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर मूव करती है. इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी. हॉटर बॉडी से ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है, हीट का, कूलर बॉडी में. द टेम्परेचर इंडिकेट द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी और अ प्लेस. Therefore, heat is a form of energy which causes sensation of hotness and coldness. Temperature is measured with thermometer. जो टेम्परेचर है वो किसकी हेल्प से हम मेज़र कर रहे हैं, थर्मामीटर की. इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट द हीट एंड टेम्परेचर. इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, हीट के बारे में और टेम्परेचर के बारे में. नेक्स्ट वी स्टार्ट द टॉपिक हॉट एंड कोल्ड. वी कम अक्रॉस मैनी हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़. हम क्या अपनी डे टू डे डेली एक्टिविटीज़ में बहुत सारी हॉट और जो कोल्ड चीज़ें उनके कांटेक्ट में आते हैं. हाउ डू वी नो दैट वेदर ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड. अब कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है कैसे पता चलता है, ठीक है, किसमें ये कौन हेल्प करता है इसको आइडेंटिफाई करने में, हमारी सेंस ऑफ टच. समटाइम द सेंस ऑफ टच कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, but it is not reliable and cannot be always used to say how much hot is anything. This can be shown through the following activity. ठीक है, कोई चीज़ कितनी गर्म है ये कैसे पता चलेगा, ठीक है, आपने क्या करना है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एक्टिविटी इसको रीड करना है. मोर ओवर यूजिंग द सेंस ऑफ टच बी रिस्की व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ वेरी हॉट. जो हमारी सेंस ऑफ टच है जिसका यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, किसी बॉडी की हॉटनेस को पता लगाने के लिए, वो हमारे लिए थोड़ा हार्मफुल हो जाता है. क्यों? क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, हॉट होगा, तो वो हमारी स्किन को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है. हॉटनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. जो किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस है या कितना गर्म है, कैसे पता लगाएंगे हम, उसका टेम्परेचर चेक करके. इज़ अ रिलायबल वे. What makes thing appear hot or cold? The sensation of hotness or coldness depend upon the direction of flow of heat. जो sensation है hotness की या coldness की, वो किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कि जो फ्लो हो रहा है हीट का वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है. When heat flow from object to our body, it appears hot to us. जब हीट क्या हो रही है, किसी ऑब्जेक्ट से हमारी बॉडी में फ्लो हो रही है, उससे क्या होगा, वो हॉट अपीयर होती है. और जब क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी की हीट उस ऑब्जेक्ट के अंदर फ्लो हो रही है, व्हेन अ हीट फ्लो फ्रॉम आवर बॉडी टू ऑब्जेक्ट, इट अपीयर कोल्ड टू अस. ओके. द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एंड टेम्परेचर ऑफ सम चूजन स्केल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. द हॉटर इज एन ऑब्जेक्ट द हायर इज इट्स टेम्परेचर. कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट होगा, कितना उसका टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा. सो एन ऑब्जेक्ट अपीयर हॉट इफ़ इट्स टेम्परेचर इज़ हायर. कोई टेम्परेचर जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट है, वो कैसे पता लग रहा है, उसका टेम्परेचर हाई होगा देन दैट ऑफ आर बॉडी, हमारी बॉडी के टेम्परेचर से. ठीक है, अगर मान लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है हमारी बॉडी के बराबर ही है या उससे कम है, तो वो हमें इतना हॉट महसूस नहीं होगा. लेकिन उसका टेम्परेचर अगर हमारी बॉडी से ज़्यादा है तो वो हमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा हॉट फील होगा. So on the other hand, an object appears cold if temperature is lower than that of our body. और कोई ऑब्जेक्ट कूल कब दिखाई देता है, जब उसका टेम्परेचर क्या है, हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम होता है. नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मेजरिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर इज मेजर्ड विद द थर्मामीटर. टेम्परेचर किसकी हेल्प से मेजर कर रहे हैं, थर्मामीटर की. आ थर्मामीटर इज अ डिवाइस यूज टू फाइंड हाउ हॉट समथिंग इज. अब थर्मामीटर क्या एक डिवाइस है
जो हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना ज़्यादा गर्म है। इन कॉमन यूज टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन सेल्सियस स्केल डिनोटेड बाय सी डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको सी से डिनोट करते हैं। कोई भी टेम्परेचर अगर हम कहते हैं कि आज टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है या आज टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो हम टेम्परेचर को किस में मेज़र कर रहे हैं? डिग्री सेल्सियस में। रीड एज डिग्री सेल्सियस। ऑन दिस स्केल द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर फ्रीज इट्स टेकन एज 0 डिग्री। अब जो वाटर है वो फ्रीज हो रहा है, जम रहा है किस टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। उसको हम क्या बोलेंगे? लोअर फिक्स पॉइंट। और जो वाटर बॉयल हो रहा है वो किस पे हो रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसको हम क्या बोलेंगे? अपर फिक्स्ड पॉइंट। द लोअर फिक्स्ड पॉइंट एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट आर टेकन एट सी लेवल। द अदर टू स्केल यूज टू मेजर टेम्परेचर आर फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। एक हम किसका यूज़ कर रहे हैं? डिग्री सेल्सियस स्केल का। दूसरा हम किसका यूज़ कर रहे हैं? फ़ारेनहाइट स्केल। और तीसरा कौन सा है? केल्विन स्केल। फ़ारेनहाइट इज रिटन इन डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे ये देखो एक छोटा सा डॉट है और एफ है। हम फ़ारेनहाइट को ऐसे मेज़र करते हैं। रीड एज डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑन सेल्सियस अदर स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 फेराड। जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का वो कितना है? 32 डिग्री। और सेल्सियस में कितना था? 0 डिग्री। एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 212 फेराड। और केल्विन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? के से। और रीड क्या करते हैं? केल्विन। ऑन दिस स्केल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273 केल्विन। अब डिफरेंस देखो कि सेल्सियस में 0, केल्विन में कितना है? 32, 273, और फ़ारेनहाइट में कितना है? 32। ये क्या इनके फ्रीजिंग पॉइंट्स है। द बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 373 केल्विन। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। CFK are temperature of body on the Celsius, Fahrenheit and Kelvin scale respectively. Then 3 scales. अब आप क्या करोगे? इनको ऐसे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ क्यों कर रहे हैं? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। द स्केल ऑफ टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 32 to 42 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में क्या है? 94 to 108। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑलवेज रिमेन्स विद इन दिस रेंज। जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो हमेशा इसी रेंज में होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स। ऑल सॉलिड्स डू नॉट अलाउ टू हीट पास थ्रू दैम। सभी सॉलिड्स अपने में से हीट को पास नहीं होने देते विद इक्वल ईज। सम अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम फास्टर देन अदर्स। और कुछ क्या कहते हैं? अपने आप में से हीट को जल्दी फास्टर क्या कहते हैं? पास होने देते हैं। वेयर एज सम डू नॉट अलाउ द पास ऑफ हीट थ्रू दैम। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट क्या है? बिल्कुल भी अपने में से हीट को पास नहीं होने देते। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब्स अबव ऑल मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस। अब मटेरियल्स को क्या है? 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है? मटेरियल्स विच कंडक्ट हीट। जो क्या करते हैं? अपने में से हीट को कंडक्ट होने देते हैं। दूसरे जो कंडक्ट नहीं करते। मटेरियल विच अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू दैम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो अपने में से हीट को पास होने दे रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऑल मेटल्स सच एज सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ब्रास, स्टेनलेस स्टील, ये सभी क्या है? गुड कंडक्टर्स हैं। किसके? हीट के। मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू दैम ईजिली, उनको हम क्या बोलेंगे? पुअर कंडक्टर्स या नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स ऑफ हीट। मटेरियल सच एज वुड, पेपर, ग्लास, एस्बेस्टोस, बेकलाइट, ये सारे क्या है? नॉन कंडक्टर्स हैं हीट के। ओके, मोस्ट लिक्विड गैसेस भी क्या है? पुअर कंडक्टर्स होती हैं हीट की। बोथ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट आर यूजफुल फॉर अस। लेकिन ये दोनों ही हमारे लिए यूजफुल है। द मटेरियल विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट वेयर एज हीट इज ट्रांसफर्ड फास्ट। द इंसुलेटर आर यूज टू प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ हीट। कुछ का यूज़ तो हम इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने में से हीट को ट्रांसफ़र होने दें, और कुछ का यूज़ हम क्या कर रहे हैं? उनको कवर अप करने के लिए कर रहे हैं ताकि हीट का फ्लो क्या हो? बाहर की तरफ ना हो। ठीक है। सम यूजेज ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर डिस्क्राइब बिलो। अब क्या हम कुछ इनके फंक्शंस पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट विज मेटल्स एंड देयर अलॉयज आर यूज्ड मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। जो बर्तन होते हैं उनको बनाने में इनका यूज़ करते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट को। इंसुलेटर्स का यूज़ क्यों कर रहे हैं? इनके हैंडल्स बनाने में। ओके, ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स सो दैट इवन द हॉट यूटेंसिल्स कैन बी लिफ्टेड
सेफली, ताकि उनको क्या करें, आसानी से पकड़ सकें हम. सम टाइम हैंडल ऑफ द मेटल केटल इज कवर्ड विद केन बिकॉज केन नॉट कंडक्ट हीट. इसकी कवरिंग किससे बनाते हैं, केन से बनाते हैं, क्योंकि केन भी क्या है, बैड कंडक्टर है हीट का. मटेरियल सच एज ब्रिक्स, एस्बेस्टोस, शीट, मड एक्सेट्रा यूजेज इन हाउस बिल्डिंग टू डू नॉट अलाउ हीट फ्रॉम द आउटसाइड टू एंटर द हाउस. अब ये चीज़ें क्या है, हीट को अंदर नहीं आने देती घर की, ठीक है, प्रोटेक्ट करती हैं. ड्यूरिंग इन समर दीज मटेरियल ड्यूरिंग विंटर डू नॉट अलाउ हीट इनसाइड गो आउट. और ना ही सर्दियों में जो हमारे घर के अंदर हीट है उसको बाहर जाने देगी. तो ये भी क्या इंसुलेटर का वर्क करें. नेक्स्ट क्या, मैनी इंसुलेटर कंटेन टीनी पॉकेट्स ऑफ ट्रैप्ड एयर प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ हीट. जो क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं हीट के ट्रांसफर को. जैसे कि अब वुलन क्लोथ्स हैं. डू नॉट अलाउ आवर बॉडी हीट टू एस्केप फ्रॉम सराउंडिंग. वुलन के कपड़े क्या करते हैं, हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देंगे. ड्यूरिंग विंटर ड्यू टू ट्रैप्ड एयर, क्योंकि उसके अंदर जो ट्रैप्ड एयर है वो क्या बैड कंडक्टर है हीट की. दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट. ये क्या कर रही है, रोक रही है हीट के फ्लो को फ्रॉम आवर बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग. नेक्स्ट क्या, इंसुलेटर आर यूज टू कवर द व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल सब्सटेंस सच एज पेट्रोल, डीजल ड्यूरिंग समर. दिस इज मिनिमाइज द लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन एंड प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ फायर. ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कि फायर ना लगे, या जो इवेपोरेट हो रहा है पेट्रोल उसको भी बचाती है. एंड एक्सेसिव हीटिंग ऑफ सच सब्सटेंसेस, और ये जो सब्सटेंसेस हैं, चीज़ें ज़्यादा गर्म ना हो. नेक्स्ट क्या हमारा, कन्वेक्शन द ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब मॉलिक्यूल्स मूवमेंट की वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है ऑफ अ मीडियम, इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेंशन. व्हेन लिक्विड एंड गैसेज आर हीटेड, जब लिक्विड या गैसेज को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं. हीट इज कैरिड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हॉट पार्टिकल्स. इसमें क्या है, जो हॉट पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं एक से दूसरी जगह. दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. अब ये मूवमेंट क्यों हो रही है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, ठीक है. पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव कर रहे हैं. ओके, सम सब्सटेंसेस ड्यू टू कन्वेंशन. ओनली लिक्विड एंड गैसेस ट्रांसफर हीट बाय कन्वेंशन. लेकिन ये किसके अंदर होते हैं, सिर्फ लिक्विड और गैसेस के अंदर ही होती है. एयर इज टू नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बीइंग अ गैस. इट कैन फ्लो एंड स्प्रेड फास्ट एंड ऑल्सो ट्रांसफर हीट बाय कन्वेंशन. ठीक है, ये क्या बैड कंडक्टर होती है हीट की. लेकिन एक गैस की तरह क्या करती है, फ्लो करती है, स्प्रेड होती है फास्टली, और क्या करती है, ट्रांसफर कर रही है हीट को बाय कन्वेंशन. नेक्स्ट क्या है, सॉलिड कैन नॉट ट्रांसफर हीट बाय कन्वेंशन. मैंने अभी बताया कि लिक्विड और गैसेस में ही सिर्फ कन्वेंशन के थ्रू ट्रांसफ़र होता है हीट का, लेकिन सॉलिड्स के अंदर नहीं. बिकॉज सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन को छोड़ नहीं सकते, वो अपनी फिक्स पोजीशन पे रहते हैं. स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, इस एक्टिविटी को रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है. नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट. इन द अबव एक्टिविटी वाटर नियर द बॉटम ऑफ द फ्लास्क गेट हीटेड फर्स्ट. अब जो नीचे पानी होगा वो क्या होगा, ज़्यादा जल्दी गर्म होता है, जहाँ क्योंकि वहाँ पे आग क्या है, पास में है, हीट पास में है, तो वो जल्दी टेम्परेचर कर रही है. लेकिन जो कोल्ड वाटर होता है फ्रॉम द सराउंडिंग मूव्स डाउन, वो क्या कर रहा है, नीचे की तरफ कर रहा है और हीट हो रहा है. एंड देन राइस अप, जैसे जैसे गर्म पानी होता जाएगा वो ऊपर की तरफ जाता जाएगा, नीचे वाला जो ठंडा पानी है ऊपर वाला वो नीचे की तरफ आता जाएगा. दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूज अंटिल द एंटायर अटेन्स अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर. तब तक होगा जब तक पूरा का पूरा जो वाटर है वो यूनिफॉर्मली गर्म ना हो जाए. द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग हीटिंग सेट अ कन्वेंशन करंट. एयर नियर द सोर्स ऑफ हीट गेट वार्मर एंड राइज अप. जैसे जैसे हीट क्या होती है, गर्म होती जाती है, एयर गर्म हो रही है, ठीक है, तो वो क्या होगी, ऊपर की तरफ जाती जाएगी. एंड राइज अप एंड दिस लीव अ गैप. उसके बीच में क्या होगा, एक गैप छूट जाएगा जो क्या होगा, कोल्ड एयर से फिल हो जाएगा, विच इज़ फिल्ड बाय कोल्डर एयर फ्रॉम द सराउंडिंग. दिस कन्वेंशन करंट द स्टार्ट इन एयर रिजल्टिंग इनटू द हीटिंग ऑफ एयर. इसी वजह से क्या हो रही है, जो एयर है वो कॉन्टीन्यूस क्या होती है, गर्म होती रहती है, ऊपर जाती रहती है, और जो ठंडी हवा है वो नीचे रहती है. ये साइकिल भी क्या है, कॉन्टीन्यूस रहता है, चलता रहता है. नेक्स्ट क्या हमारा, सम एप्लीकेशन ऑफ कन्वेंशन करंट्स आर डिस्क्राइब बिलो. अब कन्वेंशनल करंट का यूज़ कहाँ कर रहे हैं हम, सबसे पहले है वेंटिलेशन इन रूम्स. वार्म एयर बीइंग लाइटर एंड राइज अप एंड लीव द रूम. जो हवा जैसे जैसे गर्म होगी वो क्या करेगी, रूम को बाहर छोड़ देगी, और वो क्या करेगी, द वेंटिलेटर प्रोवाइड नियर द सीलिंग टू मेक अप फॉर दिस. फ्रेश एयर फ्रॉम द आउटसाइड एंटर द रूम. और जो फ्रेश एयर है, ठंडी हवा है, वो क्या रूम के अंदर आएगी थ्रू द डोर्स एंड विंडोज. द कन्वेंशन करंट सो सेट इन द एयर हेल्प्स टू कीपिंग द रूम फ्रेश. इससे रूम क्या फ्रेश होगा, क्योंकि
जो ठंडी हवा है वो अंदर आ रही है, जो गर्म हवा है वो बाहर जा रही है थ्रू द वेंटिलेटर्स। नेक्स्ट क्या है, लैंड एंड सी ब्रीज। लैंड एंड सी ब्रीज आर एक्चुअली कन्वेंशन करंट्स, ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। ओके, ड्यूरिंग द डे लैंड वार्म्स अप क्विकली एंड देन द सी। जो लैंड है वो क्या है, ज़्यादा गर्म होता है एज कम्पेयर टू सी। द एयर कवर द लैंड बिकम हॉटर। अब जो एयर है लैंड वाली साइड में वो गर्म हो जाएगी और अपवर्ड राइज करेगी। टू टेक इट्स प्लेस द कोल्डर एयर फ्रॉम सी मूव्स टुवार्ड्स द लैंड। तो जो ठंडी हवा है वो क्या सी से लैंड की तरफ करेगी। दिस कन्वेंशन करंट, अब जो ये मूवमेंट हो रही है एयर की फ्रॉम सी टू लैंड, इसको हम क्या बोलेंगे, सी ब्रीज। और आफ्टर द सनसेट लैंड लूजेज इट हीट फास्टर देन द सी वाटर। जो लैंड है वो अपनी हीट जल्दी लूज कर रहा है, एज ए रिजल्ट जो सी होगा वो क्या होगा, वार्मर होगा एट नाइट। द एयर ओवर द सी बीइंग वार्मर, जो सी के ऊपर एयर होगी वो जल्दी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे वो ऊपर जाएगी। और जो एयर है वो कहाँ जाएगी, लैंड टू सी एंड टेक इट्स प्लेस। कूलर एयर फ्रॉम लैंड स्टार्ट्स मूविंग टुवार्ड्स द सी। एयर कहाँ मूव कर रही है, सी लैंड से सी की तरफ। इस कन्वेंशन करंट को हम क्या बोलेंगे, लैंड ब्रीज। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है कि सी ब्रीज में क्या आ रहा है, सी से लैंड की तरफ एयर आ रही है, लेकिन लैंड ब्रीज में क्या आ रहा है, लैंड से सी की तरफ जो एयर है वो जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, रेडिएशंस। ओके, वी फील वार्म व्हेन वी सिट इन द सन। जब हम धूप में बैठते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है, गर्म हो जाती है इन फ्रंट ऑफ फायर और इन फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। हाउ डज हीट ट्रैवल फ्रॉम द सन। जो हीट है वो सन से ट्रैवल करेगी फ्रॉम फायर एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिक हीटर। ये आती कैसे है, देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, क्योंकि हमारे बीच में तो कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ही नहीं। द सोर्स ऑफ हीट, द एयर बिटवीन अस एंड सोर्स ऑफ हीट इज़ बैड कंडक्टर। और जो एयर है वो भी क्या है, बैड कंडक्टर है हीट की। देयर फॉर हीट ट्रांसफ़र कैन नॉट ड्यू टू कंडक्शन। कंडक्शन की वजह से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ये किसी और वे से हो रहा है। कौन सा वे है, इट कैन नॉट बी बाय कन्वेंशन बिकॉज हॉट एयर राइजेज अपवर्ड्स नॉट टूवर्ड्स। जो हॉट एयर है वो तो ऊपर की तरफ जा रही है, हमारी तरफ थोड़ी ना आ रही है। इनफैक्ट हीट फ्रॉम एनी डिस्टेंस सोर्स रीचेज अस बाय मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट कॉल्ड रेडिएशंस। इसके लिए वो क्या करिए, एक दूसरा मेथड यूज़ करिए जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशंस। डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है हीट का फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी, हैविंग नो कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम, उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, और विदाउट एनी मीडियम, और कोई मीडियम भी नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशंस। द सन ट्रांसफ़र हीट बाय रेडिएशंस। फर्स्ट क्या है, द ऑल हॉट ऑब्जेक्ट्स वेदर सॉलिड लिक्विड और गैसेस ट्रांसफ़र हीट बाय रेडिएशंस। ये अपनी हीट कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रेडिएशंस के थ्रू। नेक्स्ट क्या है, रेडिएशंस नीड्स नो मीडियम। रेडिएशंस को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशंस कैन अकर इवन इन वैक्यूम। ये वैक्यूम में भी पॉसिबल होता है। वाई मर्करी इज़ यूज्ड एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो दैट मर्करी इज़ हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस। मर्करी क्या एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, लेकिन फिर भी हम इसका यूज़ कहाँ कर रहे हैं, थर्मामीटर में यूज़ कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसकी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं थर्मामीटर में। फर्स्ट वन क्या, इट इज़ शाइनी। शाइनी होती है इसलिए ग्लास के बाहर से भी दिखाई दे जाती है, कैन बी सीन आउटसाइड फ्रॉम द ग्लास ट्यूब। नेक्स्ट क्या है, डज नॉट स्टिक टू द ग्लास। ग्लास से चिपकती नहीं है ये। इट एक्सपेंड यूनिफॉर्मली एज द टेम्परेचर राइज। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा यूनिफॉर्मली क्या करेगी, एक्सपेंड होगी। नेक्स्ट क्या हमारा डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर। फर्स्ट क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर इज स्केल फ्रॉम 35 to 40। ओके, और लेबोरेटरी में कितना होता है, -10 to 110। मर्करी लेवल डज नॉट फॉल ऑन इट्स ओन। जो मर्करी लेवल है वो अपने आप नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है, एज देयर इज ए किक नियर द बल्ब टू प्रिवेंट द फॉल मर्करी लेवल। मर्करी लेवल फॉल ऑन इट्स ओन, नो किंक इज प्रेजेंट। यहाँ किंक प्रेजेंट होता है लेकिन लेबोरेटरी वाले में किंक प्रेजेंट नहीं होता। थर्ड क्या, इसका टेम्परेचर कैन बी रीड आफ्टर रिमूविंग द थर्मोमीटर फ्रॉम द आर्मपिट और माउथ। जब हम माउथ में से क्या करेंगे, थर्मामीटर को बाहर निकालेंगे तभी हम टेम्परेचर देख पाएंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, थर्मामीटर इज़ द सोर्स सच एज लिक्विड और एनीथिंग। जो थर्मामीटर को हम रीड कर रहे हैं, ठीक है, वाइल कीपिंग द थर्मामीटर इज इन द सोर्स, किसी सोर्स में रख के कर रहे हैं। नेक्स्ट केस में लोअर द मर्करी लेवल जर्क्स द आर गिवन, नो नीड टू जर्क्स एज इज फॉल डाउन ऑटोमेटिकली। इसमें क्या हमें जर्क देना पड़ता है क्लिनिक वाले में, लेकिन लेबोरेटरी वाले में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। लास्ट है, क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज्ड
मेज़र द बॉडी टेम्परेचर, लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? मेज़र द टेम्परेचर इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में टेम्परेचर मेज़र करने के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या हमारा? डिजिटल थर्मामीटर। और इन डिजिटल थर्मामीटर रीडिंग ऑफ टेम्परेचर इज डिस्प्लेस डिजिटल एज डिजिटल वॉचेस। जैसे डिजिटल वॉचेस होती हैं, अब ये देखो, ये हमें थर्मामीटर शो कर रहा है डिजिटल वाला। इसमें क्या है, टेम्परेचर डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और हम क्या करेंगे, देख के हमें डायरेक्ट पता लग जाएगा। ओके, इट हैज़ अ प्लास्टिक बॉडी एंड डिस्प्ले स्क्रीन। प्लास्टिक बॉडी होती है और एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है जहाँ पे टेम्परेचर आता है। दिस इज़ सेफर बिकॉज नो मर्करी इज़ यूज इन दिस। इसमें हम मर्करी का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है? मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर द डेली टेम्परेचर टू प्रिपेयर वेदर रिपोर्ट्स। जो वेदर रिपोर्ट्स होती है, मौसम की जो रिपोर्ट्स होती है, उनको बनाने के लिए हम ये मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट ऑलवेज फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट लो टेम्परेचर। जो हीट है वो क्या ट्रांसफ़र हो रही है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। एज ए रिजल्ट हीट फ्लो, द टेम्परेचर ऑफ हॉटर बॉडी फॉल्स, दैट ऑफ कूलर बॉडी राइजेस। जो हॉटर बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या होगा? कम होगा, लेकिन जो कूल बॉडी है, ठंडी बॉडी है, उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ता जाएगा हीट की वजह से। द फ्लो ऑफ हीट स्टॉप व्हेन टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज बिकम इक्वल। जब दोनों साइड का टेम्परेचर क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, तभी जो हीट का फ्लो होना है वो बंद होगा। ओके, देयर आर 3 वेज विच कैन हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर: कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। फर्स्टली वी स्टार्ट विथ कंडक्शन। टेक अ पीस ऑफ स्टील स्टिफ कॉपर वायर एंड होल्ड इन द फ्लेम। व्हाट हैपन्स? आपने क्या करना है, एक कॉपर की वायर लेनी है और उसको ना आग के पास लेके जाना है। जैसे जैसे जो कॉपर वायर है वो गर्म होगी, आफ्टर सम टाइम द कॉपर वायर बिकम हॉट। जो कॉपर वायर है वो हॉट होनी स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम फ्लेम टू कॉपर वायर। क्योंकि हीट क्या हो रही है? ट्रांसफ़र हो रही है। कहाँ से? फ्लेम से कॉपर वायर में। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन हीट क्या हो रही है? वो मूव कर रही है। सो मीडियम इज नोन एज कंडक्शन। इन सॉलिड हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस। जो हीट है वो इसी प्रोसेस से क्या हो रही है? ट्रांसफ़र हो रही है। नेक्स्ट क्या हमारा? द ग्रेजुअल फ्लो ऑफ हीट इन अ सॉलिड फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। सॉलिड में जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्शन ऑफ हीट। हीट कंडक्शन फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर टेक्स प्लेस अंडर द फॉलोइंग 2 कंडीशंस। अब इसके लिए भी हमें 2 कंडीशंस रिक्वायर हैं। फर्स्ट क्या है? द 2 ऑब्जेक्ट शुड बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। दोनों डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होने चाहिए, तभी हीट का क्या होगा? ट्रांसफ़र हो पाएगा। नेक्स्ट क्या? टेम्परेचर ऑफ 2 ऑब्जेक्ट शुड बी डिफरेंट। अ क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ लॉन्ग नैरो थिन ग्लास ट्यूब विद अ बल्ब एट वन एंड। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसके एंड पे क्या होता है? एक बल्ब प्रेजेंट होता है। उस बल्ब के अंदर क्या आती है? मर्करी। अ फाइन थ्रेड ऑफ मर्करी कैन बी सीन आउटसाइड द बल्ब। ठीक है, जब आप मेज़र करते हो टेम्परेचर को, देखते हैं कि वो एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है मर्करी की, जो बल्ब के बाहर दिखाई देती है। देयर इज ए नैरो कंस्ट्रक्शन ऑफ निक इन द कैपिलरी ट्यूब जस्ट अबव द बल्ब। ठीक है, बल्ब के ऊपर क्या है? एक कंस्ट्रक्शन होती है और किंक बोलते हैं उसको। व्हेन मर्करी एक्सपेंड, जब टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, मर्करी क्या करेगी? एक्सपेंड करेगी एंड पुशेस थ्रू कंस्ट्रक्शन, और क्या करेगी? अपने आप को कंस्ट्रक्शन के पास पुश करेगी। बट व्हेन इट टेकन आउट ऑफ द पेशेंट माउथ, जैसे ही इसको पेशेंट के माउथ में से हम क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, मर्करी डज नॉट गो बैक टू द बल्ब सो द डॉक्टर कैन रीड द पेशेंट टेम्परेचर ईजिली। जो मर्करी है वापस बल्ब के अंदर नहीं जाएगी, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? पेशेंट का टेम्परेचर इजीली मेजर कर लेते हैं। द मर्करी कैन बी ब्रॉट बैक इनटू द बल्ब बाय गिविंग अ जर्क आफ्टर थर्मामीटर कैन बी रीड। ठीक है, उसको अच्छे से क्या करते हैं? हिलाते हैं, जर्क करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं? वापस उसको उसके नॉर्मल टेम्परेचर पे लाते हैं। नेक्स्ट क्या? रीडिंग अ थर्मामीटर एंड मेजरिंग टेम्परेचर। टेक अ क्लिनिकल थर्मामीटर एंड होल्ड इट हॉरिजेंटली विद रीडिंग स्केल टुवार्ड्स योर आइज। जो रीडिंग स्केल है उसको आप अपनी आइज की तरफ करोगे, उसको एक हॉरिजेंटल पोजीशन में इसको पकड़ लोगे। डू नॉट होल्ड थर्मामीटर फ्रॉम द बल्ब। कभी भी बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए उसको। ओके, रोटेट द थर्मामीटर स्लाइटली क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको दोनों तरफ क्या करना चाहिए? मूव करना चाहिए। बाय डूइंग दिस विल सी अ शाइनी
थिन सिल्की सिल्वरी थ्रेड। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या दिखेगा आपको, एक सिल्वरी कलर का धागे जैसी थ्रेड, धागे जैसी सिल्वर कलर की लाइन दिखाई देगी। द एंड ऑफ सिल्वरी थ्रेड शो द रीडिंग ऑफ टेम्परेचर। जो एंड होगा वो क्या करेगा, रीडिंग को शो करेगा टेम्परेचर की। इफ मर्करी लाइनिंग एंड एट 30 डिग्री द रीडिंग इज 30 डिग्री सेल्सियस। जो लाइनिंग एंड हो रही है, खत्म हो रही है, किस पे हो रही है, 37 पे हो रही है, तो हमारा टेम्परेचर कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। वॉश द बल्ब एंड ऑफ थर्मामीटर विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। अब उस बल्ब को क्या करना चाहिए, अच्छे से वॉश करना चाहिए, धो लेना चाहिए एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से। गिव 2 to 3 जर्क्स लाइटली, और धीरे से उसको ऐसे क्या करना चाहिए, हिलाना चाहिए, जर्क देनी चाहिए, ठीक है। बाय डूइंग द मर्करी लेवल वुड फॉल, जिससे जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, वापस नॉर्मल हो जाएगा, और जो मर्करी की लाइन है और जो मर्करी एक्सपेंड हुई थी वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। इट फॉल्स टू 35 डिग्री और बिलो, पुट इट बिलो द टंग एंड वेट फॉर 1 मिनट। इसको जीभ के नीचे रखना है और 1 मिनट के लिए वेट करना है आपने। टेक आउट थर्मामीटर एंड रीड द टेम्परेचर। फिर क्या करेंगे, थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालेंगे और टेम्परेचर मेजर करेंगे। द नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का कितना होता है, 37। अगर इसमें डिफर हो तो ये क्या करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ओके। नेक्स्ट क्या हमारा, प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड while recording a clinical thermometer. Read the thermometer and keeping the level of mercury along the line of sight. ठीक है, हमने क्या करना है, टेम्परेचर रीड करना है, उसके लेवल को, लाइन को साइट करना है। नाउ मर्क्यूरी लेवल शुड बी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। द थर्मामीटर शुड नॉट बी होल्ड बाय बल्ब वाइल रीडिंग इट। जो टेम्परेचर है जब हम माउथ में डालने से पहले कितना होना चाहिए, बिलो 35 होना चाहिए, और कभी भी थर्मामीटर को बल्ब की साइड से नहीं पकड़ना चाहिए। द थर्मामीटर शुड बी होल्ड विद केयर, और केयरफुल इसको होल्ड करना चाहिए, पकड़ के रखना चाहिए। इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट विल ब्रेक। किसी हार्ड अगर जो ऑब्जेक्ट अगर उससे लग जाता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, टूट जाएगा। इट शुड बी वॉश्ड विद एंटीसेप्टिक, और जब इसका यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद इसको अच्छे से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर यूज़। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। Thermometer commonly used in laboratory consists of a fine narrow glass tube. The tube is small thin bulb at lower end and the bulb and a small portion of tube filled with pure and dry mercury. एंड पे एक बल्ब होता है और किससे फिल होता है, मर्क्यूरी से। The air is the portion of the tube. Above mercury is removed by evacuation and upper end of tube is then sealed. जो upper end होता है उसको हम क्या करते हैं, सील कर देते हैं। द पोर्शन ऑफ कैपिलरी ट्यूब अबव द बल्ब इज ग्रेजुएटेड हिंडेड यूजली फॉर्म ऑफ -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। जो डिग्रीज है वो कितनी मेंशन होती है, -10 to 100। जो बिगर मार्क होता है वो कितना होता है, रीड 1 डिग्री सेल्सियस एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन 2 बिगर मार्क्स। जो बड़े बड़े 2 बिगर मार्क्स होते हैं उनके बीच में क्या होती हैं, 5 डिविजन्स होती हैं। ईच स्मॉल डिवीजन रीड 1/5 ऑफ अ डिग्री और 0.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हमेशा क्या कर रही है, 0.2 डिग्री सेल्सियस बता रही है। सच अ थर्मामीटर कैन बी सेफली यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर बिटवीन। अब इस थर्मामीटर का हम यूज़ कितना टेम्परेचर मेजर करने के लिए कर सकते हैं, 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इससे ज़्यादा का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, रिफ्लेक्शन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। व्हेन रेडिएशंस फॉल्स ऑन अ बॉडी, जब भी रेडिएशंस क्या बॉडी के ऊपर गिरती हैं, ठीक है, फॉल्स ऑन अ बॉडी, अ पार्ट ऑफ इट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड, और कुछ पार्ट क्या कर देती है, वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। सो द अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंटेड हीट बाय अ बॉडी कॉज अन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। तो हमारी बॉडी जो एब्जॉर्ब कर रही है उस रेडिएशंस को, उस रेडिएशंस की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या इंक्रीज कर रहा है। ओके, सो द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। अब जो हमारी बॉडी क्या कर रही है, हीट एब्जॉर्ब कर रही है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि जो सोर्स है हीट का वो कितनी डिस्टेंस पे हमसे। ब्लैक बॉडीज़ आर बेटर हीट एब्जॉर्बर, जो ब्लैक बॉडीज़ होती हैं वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं देन वाइट बॉडीज़, क्योंकि वाइट बॉडीज़ क्या करती हैं, लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं। ब्लैक बॉडीज़ आर ऑल्सो बेटर हीट रेडिएटर्स एंड देन वाइट बॉडीज़, और एब्जॉर्बर भी अच्छी हैं और रेडिएटर भी अच्छी हैं। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा सिमिलरली है, ब्राइट शाइनी सरफेस इज पुअर अब्जॉर्बर ऑफ हीट रेडिएशन। जो ब्राइट शाइनी सरफेस होते हैं, वाइट सरफेस होते हैं,
वो क्या करते हैं, रेडिएशंस को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते, वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं द रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट. An electric room heater is provided with the curved polished metal reflector behind the heating element. The polished surface reflect back all the heat radiations. वो पीछे वाला ब्लैक जो वाइट ब्राइट कलर का होगा वो क्या करेगा, हीट को वहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा. ओके, टुवार्ड्स द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द रूम हीटर. किसकी तरफ, जो फ्रंट में बैठा है रूम हीटर के उसके ऊपर. नेक्स्ट क्या हमारा, द इनर वॉल्स ऑफ द थर्मोस फ्लास्क also have polished reflecting surface too, so that they absorb little heat and reflect most of it. जो इनर वॉल्स होती हैं थर्मोस फ्लास्क की, वो भी क्या होती हैं, पॉलिश्ड होती हैं, ताकि वो भी क्या करें, जो सरफेस को ऑब्जॉर्व कर रहा है हीट को, वो क्या करती है, मोस्टली उसमें से रिफ्लेक्ट कर देती है. नाउ इट इज़ मैनी किचन अनस्टिल्स आर मेड अप ऑफ ब्लैक कलर. जो किचन अनस्टिल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं. क्यों, क्योंकि ब्लैक कलर क्या करता है, ज़्यादा रेडिएशन ऑब्जॉर्व करता है. ओके, बिकॉज सच अनस्टिल्स एब्जॉर्ब मोर हीट, क्योंकि वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे और जो कुकिंग है वो फास्टर हो जाएगी. नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर. अब आपने देखा होगा कि जो हम गर्मियों में या समर में कपड़े पहनते हैं वो लाइट कलर्स के होते हैं. क्यों, क्योंकि लाइट कलर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है हीट को. और विंटर में डार्क कलर्स के, क्योंकि डार्क कलर्स क्या है, जो हीट है उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं. वी वियर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ्स ड्यूरिंग summer but dark color during winter because white और light color clothes absorb lesser heat and keep us cool. वो क्या करते हैं, lesser heat absorb करते हैं और हमारी बॉडी को क्या करेंगे, cool रखेंगे during the summer. On the other hand black और dark color clothes absorb more heat. जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं एंड कीप अस वार्म ड्यूरिंग द विंटर, और हमारी बॉडी को क्या है, गर्म रखने की कोशिश करते हैं. वी ऑल्सो यूज़ वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर. विंटर सीजन में हम क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ्स यूज़ कर रहे हैं. क्यों, वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म, क्योंकि वुलन के कपड़े क्या करते हैं, हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं. वूल इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और वूल क्या है, पुअर कंडक्टर है हीट की. इट हैज़ अ एयर ट्रैप्ड बिटवीन द फाइबर्स. हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि जो फाइबर्स होते हैं उसके बीच में क्या है, एयर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से एयर क्या है, बैड कंडक्टर, और वो अपने में से हीट को पास नहीं होने देगी. ओके, बिटवीन द फाइबर्स द एयर प्रिवेंट द हीट ऑफ आवर बॉडी टू फ्लो आउटसाइड. हमारी बॉडी की हीट को बाहर जाने से रोकेगी. दस वी फील वार्म. दिस इज ऑल्सो रीजन दैट द थिन वुलन ब्लैंकेट्स प्रोवाइड मोर वार्म. जो पतले वुलन के ब्लैंकेट्स होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं एज कम्पेयर टू थिक ब्लैंकेट, जो मोटे ब्लैंकेट होते हैं उससे. इट इज़ बिकॉज टू ब्लैंकेट्स हैव लेयर ऑफ एयर बिटवीन दैम. Since air is an insulator and the layer prevent the heat to flow. क्योंकि जो टू ब्लैंकेट्स हैं उनके बीच में क्या होता है, एयर फिल होती है, और एयर क्या है, बैड कंडक्टर, जिसकी वजह से जो हीट है वो बॉडी की बाहर नहीं निकल पाती. ओके.